अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एक केमिस्ट्री की एक नई क्लास के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड, और ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। इससे रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे सेंड करेंगे, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड होती क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यील्ड किसको बोलते हैं। तो जहन में रखना है, यील्ड वो होते हैं जो यील्ड हम बोलते हैं प्रोडक्ट को, मतलब दो रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते होते हैं यील्ड का। अब ये जो यील्ड है ये बेसिकली दो तरह की हो जाती है। एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड हो जाती है, और दूसरी जो है इसके साथ वो एक्चुअल यील्ड होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सी ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी उसको चेक करते हैं। देखिए थ्योरेटिकल यील्ड हमने हमेशा याद रखना है, ये जो यील्ड फाइंड आउट करेंगे या कुछ भी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे या कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होगी। अब चूंकि ये थ्योरेटिकल यील्ड है तो इसके लिए भी हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये है कि थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलेगी। वहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया, प्रोडक्ट कितना बना, थ्योरेटिकल यील्ड। एग्जाम्पल इसके एक लेते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे H2 रिएक्ट कर रहे हैं O2 के साथ और प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस होगी। अब इनको फाइंड आउट करो कि क्या क्या चीज़ें कितने मास में रिएक्ट किया, कितना मास बना। लेट्स सपोज इसको आप मल्टीप्लाई करो। 4 ग्राम ने 32 ग्राम के साथ जब रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट कितना बना, 36 ग्राम। अब ये क्या है, ये ऑन पेपर फाइंड आउट करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा हम ऑन पेपर फाइंड आउट करेंगे और ये कभी भी कम नहीं होगी। किस तरह कम, देखिए 4 और ये 32 प्लस 32 प्लस 4 दोनों मिलके बना रहे हैं 36, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितना बन रहा है, 36। मतलब ये कभी कम नहीं होगी, क्योंकि आप पेपर के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ कम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ऐसी यील्ड को हम क्या बोलते होते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड बोलते होते हैं। और ये थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगी। जितना आप रिएक्टेंट रिएक्ट करवा रहे हो उतना ही आपको प्रोडक्ट में बन के मिलेगा। इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरी यील्ड होती है आपके पास एक्चुअल यील्ड। अब इस एक्चुअल यील्ड से क्या मुराद है, वो तो आप ऑन पेपर फाइंड आउट कर रहे हो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी आपको, जिस तरह ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी, आपने कैलकुलेशन किया, आपने फाइंड आउट कर लिया। एक्चुअल यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड को आप कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल यील्ड होती है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है। मतलब क्या, आप खुद अब जो कैलकुलेशन करोगे या आप खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, वहाँ से आपके पास कैसा प्रोडक्ट आएगा, कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो याद रखना इस एक्चुअल जो यील्ड है ये हमेशा क्या होती है, ये एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है। हम लोग खुद फाइंड आउट करेंगे, हम लैब के अंदर केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, तो वो जो वहाँ पे जो यील्ड आएगी वो और इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा। याद रखना है कि ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये आपके पास हमेशा मैक्सिमम आएगी, लेकिन एक्चुअल यील्ड जो है ये हमेशा थ्योरेटिकल से क्या होगी, कम आएगी। उसकी वजह क्या है वो आगे चल के देखेंगे। एक्चुअल यील्ड आप खुद परफॉर्म कर रहे होते हो, एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या आएगी, कम आएगी। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न देखते हैं जी। पहली रीज़न ये, देखिए पहली रीज़न ये है कि रिएक्शन डू नॉट गोज टू कंप्लीटेशन। अब यहाँ पे कंप्लीटेशन की तरफ रिएक्शन ही नहीं गया। मतलब आपने दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया, लेट्स सपोज ए ने बी के साथ रिएक्ट किया, प्रोडक्ट सी और डी बनना था। जितना ये रिएक्टेंट आप रिएक्ट करवा रहे हो ये या तो ये पूरा रिएक्ट ही नहीं किया ताकि प्रोडक्ट बने, मतलब अभी भी आप रिएक्टेड फॉर्म के अंदर मौजूद है, रिएक्शन इसीलिए कंप्लीट नहीं हुआ। या फिर एक और केस होता है, बाज़ रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें रिएक्शन जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जब कन्वर्ट होगा, इसके लिए हम साइन ये इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते तो प्रोडक्ट दोबारा किस में, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जब रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा कम आएगी थ्योरेटिकल से। दूसरी वजह ये है कि सम रिएक्टेंट में हैव कन्वर्टेड इनटू अदर प्रोडक्ट। मतलब जो आप कहते होते हो कि साइड रिएक्शन हो जाती है, साइड रिएक्शन। आपने कोई भी रिएक्शन करवाया, जो डिजायर प्रोडक्ट आप हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं बना, बल्कि ये हुआ, लेट्स सपोज आपके पास एयर है,
उसके साथ एयर के साथ रिएक्ट करके एक और प्रोडक्ट बना दिया, मतलब आपका जो रिएक्टेंट था वो ज़ाया हो गया, या रिएक्टेंट जो है किसी और फॉर्म के अंदर, या फिर ये समझ लें कि गैस फॉर्म के अंदर माना तो गैस वहाँ से रिमूव हो गया, आपको पता नहीं चला। तो इस तरह जो एक्चुअल हीट है वो थ्योरेटिकल हीट से क्या होती है, कम आती है। तीसरी जो रीज़न इसकी होती है कि एक्चुअल हीट थ्योरेटिकल हीट से कम क्यों आती है, उसकी वजह होती है रिएक्शन की कंडीशन। रिएक्शन की कंडीशन कौन सी होती है, देखिए टेम्परेचर पास रिएक्शन में हमको रखना होता है, हम 100 से 200 रिएक्शन को टेम्परेचर दे रहे हैं, इसी तरह प्रेशर को हमने मेंटेन रखना होता है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये दोनों जो फैक्टर्स है ये आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन को। इसके साथ साथ तीसरा एक फैक्टर भी है कंसंट्रेशन। अब अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो आपके पास रिएक्शन डिस्टर्ब होगा। मतलब टेम्परेचर लेट्स सपोज 100 रखना था, आप 100 नहीं रख रहे, 50 रख लो, फिर तो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड नहीं होगा। या फिर आप प्रेशर हमने 1 atm रखना था, प्रेशर आप ज़्यादा कर रहे हो तो फिर क्या होगा, फिर भी रिएक्शन डिस्टर्ब हो रहा। कंसंट्रेशन मतलब लेट्स सपोज आपने 3 ग्राम प्लस 3 ग्राम रिएक्ट करवा रहे हो, टोटल 6 ग्राम बनना चाहिए था, आप कंसंट्रेशन के केस में क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जा रहे हो, तो आपके पास जो डिज़ायर प्रोडक्ट आपने लेना था, जो केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करके डिज़ायर प्रोडक्ट लोगे, वो भी आपके पास फिर नहीं आएगा। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है या तो इनको डिस्टर्ब किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक्चुअल यील्ड जो है वो क्या आती है, कम आती है। तीसरी बात है एक्सपीरियंस। या तो ये जो लैब के अंदर जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कितनी कैलकुलेटेड अमाउंट में आपने लेनी है तो रिएक्शन प्रोसीड करवाना है। तो तीसरी चीज़ एक्सपीरियंस आ जाती है कि एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम आएगी। या फिर एक और चीज़ होती है, देखिए लैब के अंदर हम वेट ले रहे होते हैं बैलेंस के ऊपर, ठीक है, बैलेंस के ऊपर वेट ले रहे होते हैं। जब आप वेट ले रहे हो मोस्टली हम ऐसे ही होता है, जब केमिकल रिएक्शन या कोई भी किसी भी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ग्राम्स के अंदर हम लेते हैं। 1 ग्राम हमने लेट्स सपोज लेना था एक बैलेंस के ऊपर, तो आप यहाँ पे ले रहे हो, या तो आप फिल्टर पेपर यूज़ करोगे तो 1 ग्राम आप ले रहे हो तो आधे, या तो अगर आप फिल्टर पेपर का जो मेस है वो नहीं निकालोगे तो इसका मतलब आपने जो वेट लिया था वो क्या लिया था, गलत लिया था। जब आप वेट कम लोगे या जो वेट करने वाली जितनी भी चीज़ें वो कम लोगे तो आपके पास एक्चुअल यील्ड जो है वो क्या आएगी, कम आएगी। ये तो रीज़न थी थ्योरेटिकल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज theoretical yield is always greater than actual yield। और ये आपके एक एमसीक्यूज में हो जाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये एमसीक्यूज हो जाएगी आपके पास। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है और उसकी आपको रीज़न बता दी। अब आपने लेट्स सपोज कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हो तो उसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिएक्शन कितना इफेक्टिव था, जो आपने रिएक्शन प्रोसीड करवाया वो कितना था, मतलब कितनी परसेंटेज के हिसाब से वो प्रोसीड हुआ, अच्छा प्रोसीड हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं कि एक्चुअल यील्ड परसेंटेज यील्ड, उसकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड जो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट करोगे। थ्योरेटिकल यील्ड जो केमिकल इक्वेशन से आप निकालोगे मल्टीप्लाई बाय 100, सेम वही परसेंटेज वाला फार्मूला है, परसेंटेज निकाल लोगे आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। अगर आपके पास परसेंटेज यील्ड जो है 85 से 90 के दरमियान आ रही है तो इसका मतलब है आपका रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छा प्रोसीड हुए, आपने इन तमाम जो फैक्टर्स है इनसे बचा है, तब जाके 85 to 90% जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हुए और आपके पास इतना प्रोडक्ट बने। अगर इससे कम बन रहा है तो इसका मतलब है ये वाले सारे फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं दरमियान में। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल आपके पास ये कि हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट प्रोड्यूस ओनली 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, वही कैलकुलेशन वही हिसाब से जिस तरह आप कन्वर्जन फैक्टर लगाते थे यहाँ पे भी कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे। पहले के आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा है वो लिख लें। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, पहले तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास गिवन है कि कॉपर कार्बोनेट को अगर डीकम्पोज किया जाए, हीट दी जाए, 2 में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यहाँ पे देखिए इसका भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, ये भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल का कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट किया, डिकम्पोज हुआ,
1 कॉपर ऑक्साइड बना, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इसके लिहाज से हम कैलकुलेशन भी करेंगे। एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है, ये देखें एक्चुअल यील्ड से दी हुई है कि एक्चुअल यील्ड इतनी है और आप हीट कितना कर रहे हो, इतना आप लेके हीट कर रहे हो। पहले हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, फिर इसके हिसाब से जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो निकालेंगे और लास्ट में फार्मूला यूज करेंगे। देखिए अगर मैं थ्योरेटिकल यील्ड निकालूं इस इक्वेशन से तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा इसका मोलर मास। तो कॉपर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 64, प्लस कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन एक कितना मास होता है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 124 ग्राम। ये आपके पास आ गया मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अब इसी तरह आ जाओ जो चीज़ बनी है कॉपर ऑक्साइड, सेम उसी तरह कॉपर का 64 है प्लस ऑक्सीजन का 60 है, हमने प्लस कर लिया, आपके पास आगे कि कितना बनेगा। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से तो ये पता चल रहा है कि 124 ग्राम अगर बर्न हो तो उससे कितना बनेगा 80 ग्राम। अब आज हमने कन्वर्जन फैक्टर लगाने और हमने जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है, इस क्वेश्चन के लिहाज से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करेंगे। हम केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे, यही केमिकल इक्वेशन है। देखिए 124 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट से कितना बन रहा था, ये आपको बताया 80 ग्राम बन रहा था। 124 से कितना बन रहा है 80, और आपने कितने के लिए निकालने हैं थ्योरेटिकल यील्ड 24.8, तो सिंपल वही कन्वर्जन फैक्टर है। 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट कितना बनाएगा, तो आपको फार्मूला बताया था, जो चीज़ आपके राइट साइड के ऊपर उसको ऊपर लिखो, जो लेफ्ट साइड के ऊपर उसको नीचे, और जो वैल्यू नीचे उसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। हमने ऐसे ही किया, 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऊपर रखा, 124 ग्राम को नीचे रखा, मल्टीप्लाई कर दी नीचे वाली वैल्यू के साथ। अब देखिए ये ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ये क्या होगा कैंसिल। आप इनको कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर क्या आएगा 16 ग्राम। और ये आपके पास क्या आएगी थ्योरेटिकल यील्ड आई है, ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आई है जो हमने इस क्वेश्चन के लिहाज से फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। आपको एक्चुअल यील्ड इसके अंदर गिवन है, देखें जो प्रैक्टिकल के बाद हमने इतना हीट किया तो ये एक्चुअल यील्ड आपके पास गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड हमने केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट कर ली। आप सिंपली क्या करोगे, फार्मूला यूज करोगे जो आपको लिखवाया, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब अपने परसेंटेज निकालनी है। एक्चुअल यील्ड कितनी है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 13.9 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई है 16 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87.87%। इतना आपके पास आंसर आ गया। अगर इस 87 को देखो तो इसका मतलब है ये रिएक्शन अच्छा प्रोसीड हुआ है, और ये रिएक्शन हमने कहा था कि अगर रिएक्शन 85 to 90% आपके पास अगर परसेंटेज आ रही है तो इसका मतलब है ये जितनी जो रीज़न हमने बताई थी एक्चुअल यील्ड के कम आने की, यहाँ पे ख्याल रखा गया। मतलब जो परफॉर्म करने वाला बंदा था वो भी एक्सपीरियंस था, रिएक्शन कंडीशन का भी ख्याल रखा गया, साइड प्रोडक्ट भी इतना नहीं बनाए, रिएक्शन जो सारा का सारा कंप्लीटेशन की तरफ गया, तो आपके पास ये आपके पास यील्ड आ गई और अच्छा रिएक्शन प्रोसीड हुआ। इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के अंदर वो आप सॉल्व करेंगे, उनमें अगर आपको कोई मसला हो आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे सेंड कर देंगे। इसी तरह वीडियोस को देखते रहें। शुक्रिया।